हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज 12 नवंबर 2025 को भिवंडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे उर्फ बालिया मामा, इन्होंने आज 3.5 करोड़ रुपए की निधि से भिवंडी शहर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वार्ड में, अलग अलग एरिया में होने वाले काम की शुरुआत की घोषणा की है। कुछ जगहों पर उन्होंने ओपनिंग भी की है कि कहीं पर रास्ते का काम, कहीं पर गटर का काम, कहीं पर प्योर ब्लॉक का काम, कहीं कब्रस्तान में पतरा शेड तो कहीं मस्जिद में पतरा शेड। इस तरीके के तकरीबन 15 काम की शुरुआत आज के दिन उन्होंने भिवंडी शहर में की है, जिसकी निधि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया। सुनने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि 3.5 करोड़ रुपया, लेकिन जब काम होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे 3.5 लाख रुपए का काम हुआ है। भिवंडी शहर की हालत तो हमने ऐसे ही देखी है कि जब भी जहाँ पर भी निधि सुनाई देती है कि यहाँ पर इतने की निधि पास हुई है, तो क्या आपने कभी देखा है कि वाकई में उतनी निधि से वहाँ पर काम हुआ है? और ऊपर से तो सर पर इलेक्शन है अभी। अब आप सोचो कि जिनके वार्ड में जो एक्स नगर सेवक हैं, जिनको वो पैसे मिल रहे हैं, उनको निधि दी जा रही है, क्या लगता है आपको? क्या वाकई में उस पैसे का वाकई में वहाँ पर प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद बाकी का इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा? ये एक सवाल है, क्योंकि हमने तो यही देखा है। अगर मैं एक छोटी मोटी एग्जांपल की बात करूं, झूले मैदान की जो कोटरा गेट के पास है, हमने सुना था कि उसमें 30 लाख रुपए का फंड पास हुआ था कि 30 लाख रुपए से वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन होगा, झूले लगाए जाएंगे। बट कहाँ है 30 लाख रुपए? आपने क्या वहाँ पर झूले लगते हुए देखे? क्या आपने वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का कोई काम देखा? सिर्फ ऊपर ऊपर से काम होता हुआ नज़र आता है, लेकिन वाकई में जो अमाउंट होना चाहिए उस अमाउंट पर कभी काम होता हुआ नज़र नहीं आता। बालिया मामा को खुद सामने आकर बताना पड़ रहा है कि हमने यहाँ पर इतने करोड़ की निधि दी है, जबकि इलेक्शन सर पर है। आप लोग देख रहे होंगे कि भिवंडी शहर में अलग अलग एरिया में कई सारे एक्स नगर सेवक, कई सारे समाज सेवक, कई सारे भावी नगर सेवक, ये सब लोग कहीं ना कहीं काम कराते हुए नज़र आते हैं या नज़र आ रहे हैं। और उनमें से हमने देखा है कि कुछ निधि ऐसी भी है जो बालिया मामा ने दी है, बट कोई नाम लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शायद इसलिए कि अगर वो नाम ले लेंगे तो कहीं उनका इलेक्शन खराब ना हो जाए, लोग ये ना समझे अरे ये तो ये नहीं करा रहा, ये तो बालिया मामा करा रहे हैं। खैर, हम बात करते हैं बालिया मामा की, जो 3.5 करोड़ रुपए की निधि से अब वो सारे काम कराने जा रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक कि आने वाले वक्त में और भी 15-17 करोड़ रुपए वो भिवंडी में ला चुके हैं, और भी अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग निधि से इस तरीके के और भी काम होंगे। क्योंकि भिवंडी शहर में पिछले कई सालों से आपने देखा होगा तो इन सब चीज़ों पर कभी काम हुआ नहीं है और पब्लिक परेशान है इन बेसिक चीज़ों को लेकर। आइए दिखाते हैं आपको उसकी कुछ झलकियां, और फिर दिखाते हैं कि उस एरिया के लोगों ने क्या कहा जहां पर ये सारे काम हो रहे हैं, और फिर खुद बालिया मामा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आइए देखते हैं। 2022 में हम लोगों का नगर पालिका का टाइम खत्म हो गया था। उसके बाद नगर पालिका की निधि मिलना हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गया था। हम लोग बहुत नगर पालिका में परेशान रहते थे, लेकिन नगर पालिका से कोई फंड मिलता नहीं था, और जो भी फंड जाता था, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है जैसे बीजेपी, इन लोगों को भरपूर फंड जाता था, लेकिन जो अपोजिशन में है उनको नगर पालिका की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता था। तो उसके लिए हम लोगों ने, जिसके नगर सेवा के हम लोग अपोजिशन के बालिया मामा के पास जाके उनको निधि का बोले, और उन्होंने बहुत मेहनत करके कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया भिवंडी के लिए इकट्ठा किया, और हम लोगों को सबको, किसी को 30 लाख, किसी को 40 लाख, जैसा जिसके वार्ड में काम था उन्होंने हम लोगों को फंड दिया, और हम लोगों ने वार्ड में काम कराया। इसके लिए मैं बालिया मामा का और खासकर शोएब भाई का, जो हमारे पार्टी का अध्यक्ष है, तो इस फंड के लिए उनके बहुत पीछे लगे थे, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर बालिया मामा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने फंड दिया। और मैं बालिया मामा को उम्मीद करता हूँ कि आगे भी फ्यूचर में हम लोगों को अगर फंड वगैरह लगेगा तो बालिया मामा कोशिश करेंगे कि हम लोगों को फंड दिलाएंगे। नेतृत्व में और हमारे जितने कारपोरेटर हैं, जैसे अभी आरिफ भाई के वार्ड में काम का भूमि पूजन करने के लिए हम सभी आगता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं शोएब भाई का, आरिफ भाई का, आप सभी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपको फंड दे रहा हूँ वो फंड देने का भी आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे खासदार बनाया करके मैं फंड दे रहा हूँ। इसलिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को यही बात करूँगा कि आप सभी मिल के आरिफ भाई के साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। जो भी विकास का काम रहेगा उसमें हम सब मिल के आगे रहेंगे, यही बात आज के दिन पे बोलता हूँ। और जो टोरेंट का मसला है वो तो शोएब भाई ने बोला भी कि जनवरी 2027 तक उनकी मुहलत है, और रजिस्टर एग्रीमेंट है, तब तक ठीक है। उसके पहले ही, मतलब अब भी 15 दिन के बाद हम चालू करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ में रहो, मीडिया साथ में रहेगी, तो अपन 100% टोरेंट को यहाँ से हटा सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा। लोकसभा के खासदार, सबके लाडले, सबके चहेते
आन बान शान आज हमारे बीच में बालिया मामा साहेब आए हैं। पहले मैं मामा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पूरे भिवंडी शहर के अंदर 17 जगह ओपनिंग हो रही है। मामा की खुद की निधि से 17 जगह ओपनिंग हो रही है। 3.5 करोड़ की लगभग ये 17 जगह की ओपनिंग है और 40 लाख की ओपनिंग इन्होंने कामत भरने करके आए हैं। इसके बाद 17 तारीख को सोमवार के दिन उस दिन भी 15 जगह ओपनिंग है और 19 तारीख को बुधवार के दिन उस दिन भी 19 जगह ओपनिंग है। इस तरीके से 10 करोड़ रुपए के ऊपर मामा के खुद का फंड और जो निधि उन्होंने लाया है उसने हर वार्ड में सबको दिया है। सबसे बड़ी बात यह है मामा के दिल में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, संस्था वाले हो, आम आदमी भी अगर इनके पास गया है इन्होंने वहाँ के विकास, भिवंडी के विकास के लिए अपने निधि दिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों साथियों। तो एक पक्ष पकड़ के ये नहीं चल रहे हैं क्योंकि इनका बोलना यही है, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई हो, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, सब लोगों ने एक तरफा मुझे वोट दिया है। मैं सबके लिए हूँ और आगे भी आने वाला जो वक्त रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि मैंने मामा में जज्बा देखा है काम करने का। मामा ने करोड़ों रुपए निधि दे चुके हैं लेकिन अभी तक की ओपनिंग नहीं की और जो काम कंप्लीट हो चुका है उसका कोई सत्कार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा था कि मामा का काम नहीं हुआ है, लेकिन आज लोगों को मालूम पड़ जाएगा मामा ने कितने करोड़ों की निधि यहाँ पे दिया है और बहुत बड़ी बात है। और भी आगे चल के माइनॉरिटी की निधि है और भी बहुत बड़ी निधियाँ मामा लाने वाले हैं भिवंडी शहर के लिए। और जो भी बड़ा विकास का काम है, खासकर जो तोरण का मसला है, इंशाल्लाह इंतजार करो 2027 का। मामा ने जो वादा किया है मैं अल्लाह ने चाहा तो पूरा करेंगे 2027 के अंदर। आज भिवंडी शहर में लगभग 17 कामों का भूमि पूजन होने जा रहा है जो करीब करीब 3.5 करोड़ का काम है। आगे चल के भी 10 दिन के अंदर और भी एक 8 से 8.5 करोड़ का काम भिवंडी शहर के लिए बिजली के माध्यम से और मेरे सांसद फंड के माध्यम से ये सब काम हो रहा है। हमारे यहाँ के जो भी कॉर्पोरेटर है, शोएब भाई है, सब ने मिल के शोएब भाई के नेतृत्व में बहुत मेहनत किया और इसके लिए हमने कामयाबी भी पाई। जो भी वादे शोएब भाई ने भी किए थे और हमारे कॉर्पोरेटर ने भी किए थे, वो वादे पूरे करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और इसी माध्यम से आज ये सब भूमि पूजन होने जा रहा है। 3.5 करोड़ तक आज का ओपनिंग है। आगे चल के नेक्स्ट मंडे को है, नेक्स्ट फ्राइडे को भी है, लगभग वो भी 10 करोड़ के ऊपर है। की तरफ से 10 लाख का फंड मिला हुआ, तो उसपे गटर इंशाल्लाह शुरू है कल परसों में। तो इसके लिए हम लोग पूरे मोहल्ले वाले बाले मामा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और थोड़ी सी ये भी रिक्वेस्ट है कि आगे भी हमको कुछ फंड मिले तो जो और भी 2-4 काम बाकी है वो भी इंशाल्लाह उसको भी करा लेंगे पूरा। तो इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी भी, क्योंकि गटर बहुत दिन से ये खराब चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो बाला मामा का रिक्वेस्ट किए थे तो उन्होंने जो है फंड दिया। इंशाल्लाह हफ्ते में ये गटर इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये 10 लाख रुपए का वार्ड नंबर 10 है और ये बाले मामा का शुक्रिया है, सब जमा है मोहल्ले वाले, इसलिए इनका शुक्रिया अदा करना है। और आगे भी रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई फंड हमको और भी मिले ताकि और भी काम शहर में हो, हमारे वार्ड में काम हो। ये इधर ये बावड़ी के पास स्टार्ट होगी और आगे करीब हॉल तक चली जाएगी, उसको सिद्दीकी हॉल तक। आज भिवंडी शहर में कम से कम 17 काम जिनका भूमि पूजन हो रहा है, लगभग 3.5 करोड़ का एक काम जिनका आज भूमि पूजन हो रहा है। और ये सभी काम में हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर है उनके माध्यम से, जैसे यहाँ पे दानिश भाई है, ऐसे हर जगह पे सभी कारपोरेटर के माध्यम से नगरोत्थान से डिप्टी से मैं ये काम करवा रहा हूँ। और कुछ काम कम से कम 3.25 करोड़ के आसपास काम मेरे खुद के भी खासदार निधि से भी मैं भिवंडी शहर में कर रहा हूँ। और ये काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भिवंडी वालों ने मुझे इतना भर भर के दिया है। और आपको भी मालूम है कि मैं एक विपक्ष का एमपी रहने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है,
पर फिर भी उस दिक्कतों पे मात करके आगे चल के आज 17 काम की ओपनिंग कर रहा हो, और आगे चल के नेक्स्ट वीक में 17 तारीख को भी है और 19 तारीख को भी है, ऐसे लगभग 50 के ऊपर काम की ओपनिंग भिवंडी शहर में हो रही है। देखो अभी तक चुनाव महाविकास आघाड़ी करके ही लड़ने का सबका डिसीजन है, और वो अभी इलेक्शन जैसे अनाउंस हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। और आज जो भी भिवंडी शहर में ये सब विकास कामें हो रही है, ये मतलब इलेक्शन है करके नहीं, तो कौन कारपोरेटर लोग ने कम से कम 4 महीने से बहुत मेहनत करके, और मैंने भी मेरे कुछ खासदार निधि से रहेंगे या कुछ नगरोत्थान से डीपीडीसी से रहेंगे, ऐसे मिलके ये काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग महाविकास आघाड़ी बन के इलेक्शन लड़ेंगे। बाबा बीच में सत्याग्रह मोर्चा एक निकला था जिसमें वोट चोरी के खिलाफ आप लोगों ने बड़ा बहुत ही विशाल आंदोलन किया था, मगर उसमें कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद नहीं, देखो काम तो कहीं पे नहीं हो रहा है, आपको मालूम है, सत्ता सिर्फ दबाने के लिए ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। किसी भी बात में आपने देखा 2-2 पार्टी टूट गया, और जो जिसने गद्दारी किया पार्टी तोड़ रहा उनके साथ पार्टी हो। मतलब ऐसे सिचुएशन जो अभी पॉलिटिक्स में चल रहे हैं ये सही नहीं है। और ठीक है, आगे चल के आपने देखा होगा उस दिन तो राज ठाकरे साहब ने पूरा गाड़ी भर के सब प्रूफ लाए थे, पर आज इसका कुछ भी इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ भी ये नहीं किया, सीधा उनको जो एक्शन लेना था वो ले। दिल्ली में हुए फ्लैश को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या इसके ऊपर बिहार चुनाव को दे रहे हैं? नहीं, देखो आप बिहार का तो चुनाव हो, उसकी जांच चालू है, अभी तो अपन पूरा नहीं बता सकते। जब जांच पूरी होगी तो उसके बारे में आप बोले। सबसे पहले तो मैं मामा को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और सुरेश भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को 20-20 लाख करके के 2 बार मेरे को निधि दिया। जिससे सबसे पहले निधि जो उन्होंने दिया था, तो ये सामने जो गटर है, ये मेरी बिल्डिंग के सामने जो गटर है, और भैयावाड़ी में गटर बनाया मैंने, जो इसकी हालत बहुत ही खस्ती थी, इतनी खस्ती थी कि रोड से ना टॉयलेट का पानी बहता था। फिर उसके बाद भैयावाड़ी के अंदर वो हालत थी कि लोगों के घर के अंदर पानी जाता नहीं था बाहर, वो मुद्री के अंदर करते तो वहीं पे पानी रहता, वो हालत थी। मैं फिर से मामा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे को निधि दिया और उनका मैंने काम किया। और आपको एक चीज और बता दूं, मामा आपको भी नहीं मालूम है कि आप सिर्फ सोचे कि मेरे को 20-20 लाख करके 2 बार निधि दी। मामा मेरे को अगले 7 साल से मुझको कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं। मामा के ऑफिस में मैं कंटिन्यू जाता हूँ और मामा ने मेरे को कम से कम 1 करोड़ 20 लाख की निधि दिलवा चुके हैं। और शायद मामा को याद है कि नहीं याद है, मैं आपके साथ में इमरान के साथ में आया था जिसने मेरे को 40 लाख रुपए की निधि दिया था, और 10-10 लाख 10-10 करके मेरे को कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मामा की तरफ से मेरे को निधि आज से 7 साल पिछले 7 साल में मेरे को मामा से मिल चुकी है। और 40 लाख रुपए की निधि अभी ये दी है मामा ने मेरे को, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया और आगे जो काम होने वाला बहुत ही अच्छा। और मामा से मैं एक वादा करता हूँ, मामा आप फिर से जीतेंगे इंशाल्लाह और हम सब आपके साथ में रहेंगे।